Curious about wrist pain relief, understanding wrist pain. Friends, रिस्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे बॉन मिलके एक जॉइंट बनाते हैं और इसको रिस्ट जॉइंट बोला जाता है। रिस्ट जॉइंट में बॉन्स को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे लिगामेंट्स, कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स होते हैं। यहाँ पे एक खूबी होती है कि रिस्ट के आसपास जितने भी लिगामेंट, मसल्स और टेंडन्स है वो बहुत ही पतले होते हैं। अगर हम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज है कि यहाँ पे इंजरी हो जाती है, जैसे कि रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरीज, कार्पल टनल सिंड्रोम, डिक्यूरेंट साइनोवाइटिस, ट्रिगर फिंगर, आर्थराइटिस और ट्रॉमा। सो फ्रेंड्स, बहुत ही जरूरी होता है जब भी रिस्ट के अंदर कोई भी आपको स्ट्रेस, पेन, तनाव नजर आए, तुरंत ही आप उसका इलाज करें, क्योंकि जल्दी इलाज करने से ये पेन ठीक भी बहुत जल्दी हो जाएंगे और आपको बहुत सारा डैमेज भी नहीं करे। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे रिस्ट के दर्द से कैसे बचा जाए। सबसे जरूरी होता है अर्गोनॉमिक्स। जब भी जो डेस्क पे आप काम कर रहे हो, बहुत ही जरूरी होता है वो डेस्क की हाइट, साथ में ही आपके कीबोर्ड और माउस का पोजीशनिंग और आपकी चेयर की हाइट कितनी है। अगर यह सब चीजों का ध्यान रखा जाए तो रिस्ट पेन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो जरूरत होती है वो है रिस्ट पोस्चर, यानी कि जब भी आप पूरे दिन के दरमियान जो भी काम करते हो उसमें आपका रिस्ट का पोस्चर प्रॉपर होना चाहिए। इससे ही आपको रिस्ट पेन होने की प्रोबेबिलिटीज काफी सारी कम हो जाती। फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ी आपको स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। रिस्ट स्ट्रेचिंग के अंदर आपके रिस्ट को पूरा ऊपर और नीचे घुमाना है, साथ में आपको ऐसे मुट्ठी बना के पूरे रिस्ट को ऐसे सर्कल यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, जिससे ये सब मसल की एक्सरसाइज हो जाएगी। और बहुत ही जरूरी होता है दिन के दरमियान आप पूरे रिस्ट को ऐसे मुट्ठी बनाए खोले, यानी यह करने से आपके फिंगर और रिस्ट की मोशन भी हो जाएगी, साथ में आप रिस्ट को ऐसे ऊपर और नीचे कर सकते हैं। यह एक्सरसाइज डेली करने से आपको रिस्ट पेन होने की प्रोबेबिलिटीज काफी सारी कम हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर मान लो आपको रिस्ट पेन है और घर बैठे क्या इलाज करना है, तो सबसे जरूरी होता है आप राइस प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए। आर का मतलब होता है रेस्ट, यानी जब भी आप कोई काम कर रहे हो थोड़े टाइम उससे ब्रेक ले लीजिए। आई का मतलब हुआ आइस पैक, यानी आपके रिस्ट के आसपास जहां पे आपको दर्द है वहां पे आप आइस पैक रखिए, दिन में 2 से 3 बार और 10-10 मिनट आप आइस पैक को मेंटेन कीजिए। सी का मतलब हुआ कंप्रेशन, यानी कि जब भी आपको रिस्ट में, थंब में, फिंगर में पेन है तो बहुत सारी आपको स्प्लिंट मिलती है, यानी कि आप अलग अलग स्प्लिंट का यूज कर सकते हो यह दर्द को ठीक करने के लिए। ई का मतलब हुआ एलिवेशन, यानी कि जब भी आपको रिस्ट के आसपास दर्द हो, आप अपने रिस्ट को 1-2 पिलो रख के थोड़ा सा ऊपर रखिए, जिससे आपके ब्लड सप्लाई इंप्रूव हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको जो पेन है वो नेचुरल रिपेयर और हीलिंग से ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, रिस्ट एक ऐसा जॉइंट होता है जिसमें उसके ऊपर स्ट्रेस कम कर दोगे, तुरंत ही नेचुरल तरीके से आपका जो पेन है वो हील होना चालू हो जाएगा और आपको काफी सारा इंप्रूवमेंट नजर आएगा। फ्रेंड्स, रिस्ट पेन में बहुत ही जरूरी होता है आपको ये आइडेंटिफाई करना कि कौन से पोजीशन से आपको पेन बढ़ रहा है, क्योंकि जब भी आप यह पोजीशन को चेंज करोगे, कि आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन करोगे, तुरंत ही आपके जो मसल पे जो ओवर यूज हो रहा था, जो ज्यादातर स्ट्रेस आ रहा था, वो कम हो जाएगा और साथ में ही आपका पेन भी कम हो जाएगा। और कैसे हम रिस्ट पेन से बचे? आपको आपके डेली रूटीन के अंदर एक चीज का ध्यान रखना है, वो है रेगुलर इंटरवल पे ब्रेक लेना है और साथ में यह ध्यान रखना है कि जब भी आप वजन उठाओ तो आपकी तकनीक प्रॉपर होनी चाहिए। जब भी आप कोई एक्टिविटी करो तब आपको उसमें रेगुलर इंटरवल लेना जरूरी है और साथ में ही कोई भी मूवमेंट, एक्सरसाइज ऐसी नहीं करो जिसमें रिस्ट पे ज्यादा वेट आए, क्योंकि यही कारण होते हैं जिससे आपके रिस्ट पेन होते हैं और कहीं ना कहीं ये बढ़ते हैं। और अगर मान लो आपको रिस्ट पेन है तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है, आप अपने बॉडी को सुनिए,
क्योंकि आपकी बॉडी आपको अलार्मिंग यानी वार्निंग साइन देगी कि कौन सी मूवमेंट से रिस्ट के अंदर स्ट्रेन बढ़ रहा है। सो ध्यान रखिए कि आप ऐसी एक्टिविटी से बचिए। फ्रेंड्स, अगर आपको रिस्ट पेन है तो आपके माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि कब मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए और कैसे मैं इसको ठीक करूं। सो जब भी आपका रिस्ट पेन सीवियर हो, यानी कि आप सुबह से लेके शाम तक जब भी कोई एक्टिविटी करो और आपका रिस्ट पेन बढ़ जाता हो, साथ में ही कहीं बार तो कहीं लोगों को कोई भी एक्टिविटी करे बिना ही रिस्ट के अंदर दर्द होता हो, आपको डॉक्टर को दिखाना है। और मान लो रिस्ट के अंदर आपकी नर्व कंप्रेशन हो रही है, यानी कि आपके हाथ में झंझनाटी हो रही है, टिंगलिंग, नमनेस, ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो डॉक्टर को दिखाना है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है जब भी आप अपने थंब की कोई मूवमेंट करो, आप कोई ग्रिपिंग करने जाओ और आपको दर्द चालू हो जाए, तब आपको डॉक्टर को दिखाना आवश्यक हो जाता है। और जब आप डॉक्टर को दिखाते हो तो आपको कौन से डॉक्टर को मिलना चाहिए, तो वो होते हैं आपके फिजिकल थेरेपिस्ट। फिजिकल थेरेपिस्ट का रोल होता है कि आपके रूट कोज को आइडेंटिफाइड करे, सूजन कहां से आया हुआ है और इस सूजन को कैसे कम किया जाए उसके ऊपर काम करे, साथ में ही आपको अर्गोनोमिक एडवाइस दे जिससे आपके रिस्ट के मसल पे ओवरलोड यानी कि ज्यादा प्रेशर ना आए। और बहुत ही जरूरी होता है रिस्ट के मसल की स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाए।